किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने मछली पालन के बिज़नेस को आगे ले जा रहे होंगे। किसान भाइयों आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सभी किसान भाइयों के रिक्वेस्ट पर आज मैं सिंघी मछली पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ भाइयों, सिंघी मछली पालन के बारे में ये आपको ऐसा जानकारी कहीं नहीं मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। बहुत सारे भाई का रिक्वेस्ट था कि हमें इस मछली के बारे में बताइए, इस मछली के बारे में बताइए। बहुत भाई बोल रहे थे कि सिंघी मछली पालन कैसे किया जाए, इसके बारे में बताइए। तो आज हम उसी टॉपिक पर वीडियो लाए हैं। आप सभी किसान भाइयों को वीडियो बहुत पसंद पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं एक सीरीज़ लेकर चलूँगा। अभी सभी मछलियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, आपको जिस भी मछली के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस मछली के पालन के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किस मछली के पालन करने का आपको मन है। मैं सभी मछलियों का पालन कर चुका हूँ, लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है। आपको जो भी मछली के पालन के बारे में आपको पूछना है या पालन करना है तो आप कमेंट करके उसके बारे में आप अच्छे से मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं कमेंट में भी आपको बताऊंगा और नेक्स्ट डे आपके टॉपिक पर वीडियो भी लाऊंगा। तो किसान भाइयों चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हम इतने प्रकार की मछलियों का पालन कर रहे हैं, जैसे कार्प का कर रहे हैं, आईएमसी का कर रहे हैं या दूसरे कैटफिश जैसे पंगेसियस या मांगुर का कर रहे हैं, तो हम सिंघी मछली का पालन क्यों करें। इस प्रकार की आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत सारी प्रश्न होंगी, जैसे कि सिंघी मछली पालन में खर्च कितना आता है या मुनाफा कितना आता है, तालाब कितना बड़ा होना चाहिए, मछली सिंघी मछली आखिर खाती क्या है, इसके तैयार होने में कितना समय लगता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंघी मछली भारत के अलावा वियतनाम हो गए, म्यांमार हो गया, आपको श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, जितने भी नाइबर्डिंग है हमारे, जितने भी पड़ोसी देश हैं, इनमें पालन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं पालन किया जाता है, क्योंकि अलग का मिट्टी का ऐसा बनावट ही नहीं है कि इसका पालन उसमें संभव हो। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप बहुत ही आगे तक अपने सिंघी मछली पालन को ले जा सकते हैं। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आप इसका सप्लाई विदेशों में भी कर सकते हैं। भारत में तो इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है भारत में और मांग बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही टेस्टी मछली रहता है। आप सभी किसान भाई तो खाए ही होंगे, सिंघी मछली बहुत ही टेस्टी रहता है। तो सिंघी मछली को केरल हो गया, केरल में इसको कड्डू और कड़ी नाम से जाना जाता है, असम में सिंगी बोला जाता है और यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड ये सब में इसको सिंघी बोला जाता है। अगर कोई किसान भाई के यहाँ अलग नाम से जाना जाता होगा तो वो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ पर गौर करने वाली बात है और सबसे बेनिफिशियल, सबसे अच्छा बात वही है कि इसका हाइब्रिड क्वालिटी कोई नहीं है। मतलब इसका कोई दूसरा प्रजाति जो कि हाइब्रिड, वो हाइब्रिड नहीं है। जैसे कि मांगुर हो गया, तो ये सब हाइब्रिड मांगुर ये सब बैन है। तो आपको इसके लिए फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है सिंघी मछली पालन करने के लिए। जैसे कि आप मांगुर मछली पालन करने से पहले बहुत जगह से परमिशन लेते हैं, तो आपको सिंघी मछली पालन में कहीं से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक और चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सीड सप्लायर आपको बोलता है कि हमारे पास सिंघी मछली का हाइब्रिड है, आइए और ले जाइए, बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाता है, तो ये समझिए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको गलत सीड देगा और ज़्यादा दाम में आपको बोलेगा कि हाइब्रिड सिंघी है। इसका कोई हाइब्रिड प्रजाति नहीं मौजूद रहता है। तो आपको बोलना है कि इसका कोई हाइब्रिड प्रजाति नहीं है।
बहुत ही ऊंचे दाम में ये मार्केट में सेल होती है। लगभग हमारे बिहार यूपी में 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये पर केजी तक ये सेल होती है। सबसे कम अगर बिकेगा तो आपको 500 में, और सबसे ज़्यादा बिकेगा तो 1200 रुपये तक सिंगी मछली वन, मतलब सभी 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम सब मिलाकर 1 केजी होने पर ये 500 रुपये से 1200 रुपये केजी यहाँ और आपके यहाँ भी इसी प्रकार का रेट होगा। इससे कम 500 से कम तो कहीं नहीं होगा। बहुत ही अच्छा दाम है इसका। तो किसान भाइयों, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि कैसे करें, तो इसका पालन बहुत ही संभव है। मैं बोल रहा हूँ संभव है, तब कैसे संभव है किसान भाइयों, ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी इसका पालन किया जा सकता है। मतलब कि बहुत ही कड़ाके की ठंड भी अगर पड़ती है, जैसे कि दूसरी कोई कैटफिश होगी, जैसे कि मांगुर हो गया या पंगेसियस हो गया, ये सब मरने लगती है ठंड में, लेकिन ये जो होती है विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहती है। और इसका पालन बहुत ही कम पानी में भी आप कर सकते हैं। बहुत ही कम पानी और बहुत ही छोटा तालाब, बीमारियों का बहुत कम प्रभाव इस पर पड़ता है। और सबसे अच्छा बात कि कम समय में उत्पादन इसका सबसे बड़ा गुण है। कम समय में उत्पादन हो जाता है। और आपको सबसे छोटा तालाब अगर लेकर चले तो आपको 1000 स्क्वायर फीट का मात्र तालाब चाहिए आपको सिंगी मछली का पालन करने के लिए। मतलब कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का तालाब और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 स्क्वायर फीट का तालाब, मतलब आधे एकड़ का तालाब आपको चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट के तालाब से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट तक के तालाब में आप सिंगी मछली का पालन बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। लेकिन आप 1 एकड़ के तालाब में इसका पालन नहीं कर सकते, क्योंकि 1 एकड़ के पालन में इसका 1 एकड़ के तालाब में इसका पालन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, वो आगे की मेरी बातों से आपको पता लगेगा। तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का तालाब और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 स्क्वायर फीट का तालाब। अब तालाब निर्माण के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि जिसमें आप आईएम से करते हैं उसमें ना करें, इसके लिए अलग से तालाब बनवा लें तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। तालाब निर्माण कैसे करवाना है? तालाब निर्माण ऐसे करवाएं कि उसमें सालों भर 4 फीट पानी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट रहे और कम से कम 3 फीट रहे, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी से कोई मतलब नहीं है। कैटफिश मछली वायुस्वयी होती है। ये बार बार ऊपर नीचे अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए और सांस लेने के लिए करती है। तो आपको तालाब निर्माण में ऐसा तालाब बनवाएं जिसमें 4 फीट पानी सालों भर मेंटेन रहे। अगर पुराना भी तालाब है, 4 फीट का है या 6 फीट का ही तालाब है, तो 4 फीट पानी मेंटेन रखिए। पुराना तालाब है तो साफ़ सुथरा पहले उसको करवा दीजिए। और तालाब में भोजन प्रबंधन, मछली मत्स्य बीज संचय से पहले आपको क्या करना है? भोजन प्रबंधन में 50 केजी गोबर आपको 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में या 2000 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको 50 केजी गोबर को घोलकर छिड़काव करवा देना है। इसको ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन, जूमप्लैंक्टन चाहिए इसको, इसके लिए ज़्यादा गोबर आपको तालाब में डलवाना है। 50 केजी गोबर, उसके बाद 5 केजी आपको चूना, जिससे कि इसका भोजन पहले से तैयार हो जाएगा। अब 1000 स्क्वायर फीट के तालाब, सबसे कम तालाब में आपको कितना बच्चा स्टॉक करना है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1000 स्क्वायर फीट का तालाब मान लीजिए हम लेकर चल रहे हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में हम कितना बच्चा स्टॉक करें? तो 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में आप 800 से लेकर 1000 फ्राई या फिंगरलिंग डाल सकते हैं। अगर फिंगरलिंग डाल रहे हैं तो 800 से लेकर 900 तक या 800 तक ही, और फ्राई डाल रहे हैं तो 800 से लेकर 1000 तक आप डाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास पुराना तालाब है तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा करवा दें। लेकिन अगर साफ़ सुथरा नहीं हो रहा है, कुछ खरपतवार बच जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना है। आप उसमें भी इसका पालन करवा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जैसे कि मैंने बोला कि गोबर डलवा दीजिए, तो उससे जो फाइटोप्लैंक्टन बनेगा, तो पूरे फाइटोप्लैंक्टन को ये नहीं खाती है। ये मांसाहारी मछली है, तो ज़्यादातर ये मांसाहारी चीज़ों पे ही डिपेंड रहती है। और अगर आपके तालाब में ज़रा सा भी खरपतवार है तो आप उसके साथ ग्रास कार्प मछली का पालन भी कर सकते हैं। ग्रास कार्प मछली
खरपतवार को नहीं होने देगी और आपको ग्रास कार्प मछली का भी बढ़वार आपको अच्छा होगा। 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको 20 से 50 तक ग्रास कार्प का फिंगरलिंग साइज़ का आप सीड स्टॉक कर दीजिए। आपको आपके तालाब का इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करके रखेगा। मछलियों में ये कोई बीमारी नहीं लगने देगा। कोई भी अलग प्रकार का अगर कोई जीव आता है, छोटा छोटा जीव जो कि कोई भी पत्ता गिरता है कोई पौधा का, तो वो जो सड़ता है, सड़ने से पहले ही ग्रास कार्प मछली उसको खा जाएगी और कोई भी अन्य जीव का तालाब में प्रवाह नहीं होगा, जिससे कि सिंगी मछली में बीमारी लगे। अब बात करते हैं कि अगर आप हाई डेंसिटी में पालन कर रहे हैं तब तो आपको फैक्ट्री मेड फीड खिलाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा उत्पादन हो, बहुत अच्छा हम प्रॉफिट कमाएं, जितना कि प्रॉफिट आप आईएमसी और कार्प से नहीं कमा पा रहे हैं, या आप थक गए हैं आईएमसी और कार्प के डिजीज़ से, ऑक्सीजन प्रॉब्लम से या कम मार्केट वैल्यू से, अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही हमें कम प्राइस मिल रहा है, जैसे कि कोरोना के वजह से या बहुत सारे कारण हैं जिससे हमारे मछलियों का रेट जो है वो बहुत ही कम चल गया है। लेकिन अभी भी अगर आप जाइएगा, मंडी का सर्वे कीजिएगा मछली मंडी का, तो वहाँ पे आपकी सिंगी मछली का रेट बहुत ही कम है, तो 300 रुपये केजी है। आप किसी भी इन्वायरमेंट में सिंगी मछली का पालन आप कर सकते हैं। तो आपको फैक्ट्री फीड आपको खिलाना है। अगर फैक्ट्री मेड फीड आप नहीं खिला सकते हैं तो क्या खिलाएं आप, वो भी मैं आपको फीड फॉर्मूलेशन पूरा बताऊंगा। तो फैक्ट्री मेड फीड आपको पूरा खिलाना है। अगर बच्चा स्टॉक किए हैं फ्राई, तो आपको 1 mm का फीड, हाई परसेंट क्वालिटी का उसमें प्रोटीन होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए। आप कोई भी कंपनी का आप फीड खरीद सकते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, आप कंपनी का नाम तो जानते ही हैं। और बच्चा जैसे जैसे सियान हो बड़ा होगा, जैसे 20 ग्राम का बच्चा है या 10 ग्राम का बच्चा है तो 1 mm, 50 ग्राम का बच्चा है तो 2 mm, 80 ग्राम का बच्चा है तो 3 mm, इस प्रकार से आप 4 mm तक ले जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है फैक्ट्री मेड फीड खिलाने के लिए, मतलब बाज़ार वाला फ्लोटिंग फीड खिलाने के लिए, फिर भी आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ संकोच नहीं करना है। मेरे पास इसका भी उपाय है। आप घर में ही इसका भोजन बना सकते हैं। बिल्कुल आप इसका भोजन अपने घर में भी बना सकते हैं। आपको भोजन कैसे बनाना है, मैं कैसे बनाता हूँ, तो आपको मैं अभी पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। घर में भोजन कैसे बनाएं, तो घर में आपको क्या क्या चाहिए। राइस ब्रान चाहिए, जो कि आप आईएमसी के लिए जो करते हैं वो आपको करना है। राइस ब्रान चाहिए, सोयाबीन मील चाहिए, सरसों की खली चाहिए, गोबर चाहिए, इन सब को, और हल्का नमक चाहिए। इन सब को पानी के साथ मिलाकर आपको लड्डू बनाना है। कितना कितना चाहिए, राइस ब्रान लगभग 20%, सोयाबीन मील 15% या 20%, सरसों की खली 10%, गोबर 20%। अगर आप चाहें कि आपके पास राइस ब्रान नहीं है या सोयाबीन मिल नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। और अगर आपके पास मकई है, मेज, तो मकई का दर्रा भी आप मिला सकते हैं, साथ में आप नमक भी मिला सकते हैं। और आपके पास अगर प्रोटीन पाउडर है, अगर आप बायोफ्लॉक भी साथ में कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर मौजूद ही होगा आपके पास, तो आप कोई भी प्रोटीन पाउडर इसमें मिला सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको लड्डू बनाकर आपको मछलियों को भोजन देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको तालाब में इसका भोजन का छिड़काव नहीं करवाना है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आईएमसी मछलियों और कार्प मछलियों के लिए आपको तालाब के चारों तरफ से छिड़काव करवाना है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको घोल नहीं बनाना है, आपको लड्डू बनाकर, या तो आप इसको लड्डू को तालाब के चारों तरफ 10-10 लड्डू करके आप डलवा दीजिए, नहीं तो आप किसी ट्रे में रखवा कर आप ट्रे में रख दीजिए, मछलियाँ अपने आप खा लेंगी। अगर आप छिड़काव करवाते हैं तो इससे होगा क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको नहीं डलवाना है, नहीं छिड़काव करवाना है, क्योंकि सिंगी मछली
ग्रुप में आकर भोजन करती है। सिंगी मछली नीचे जाकर भोजन आपको नहीं करेगी। नीचे अगर आप छिड़काव करवा देते हैं तो उसे भोजन करने में नहीं बनेगी। भोजन तो करेगी लेकिन पूरा भोजन वो नहीं कर पाएंगी। 80% भोजन करेंगी, 20% जो बच जाएगा वो तालाब में अमोनिया बनाने लगेगी। ये कैसे भी वातावरण में पालन की जा सकती है। डिजीज़ कम लगती है, इम्यूनिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी ना रखें। आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी हो सकता है आपके साथ। तो आपको बहुत ही सावधानी रखकर सिंगी मछली का पालन करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमने तो राइस ब्रान, सोयाबीन मील, सरसों की खली, गोबर ये सब को मिलाकर जो भोजन बना लिया। अब भोजन देना कितना है, तो आपको 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में, सबसे छोटा तालाब में 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको 5 केजी आपको लड्डू बना कर देने हैं। या ट्रे में आप 5 केजी का छोटा छोटा लड्डू आप बना लीजिए, उसको दीजिए। अगर 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो आप 15 से 20 केजी लड्डू प्रति 3 दिन के अंतराल पर आप दीजिए इसको। आप सबसे कम में इसको 1000 फीट के तालाब में पालन कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा आप इसको 20,000 स्क्वायर फीट के तालाब में पालन कर सकते हैं। अगर 20,000 स्क्वायर फीट के तालाब में कर रहे हैं तो आपको 30 केजी आपको 2 से 3 दिन के अंतराल पर देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि भोजन देने का समय, सही समय क्या होता है। तो सिंगी मछली जो होती है वो बहुत ही जल्द बात किया जाए तो मॉर्निंग में, और लेट से बात किया जाए तो रात से पहले, यानी कि 5 या 6 बजे शाम को ये भोजन करना पसंद करती है। तो आपको मॉर्निंग में 5 बजे और मॉर्निंग में 5 से 6 बजे और शाम को 5 बजे तक आपको इसको भोजन देना है। आप 5-5 केजी कर सकते हैं, या आप 5-5 केजी ही भोजन इसको दें, या 10 केजी दे, जैसा आपका तालाब का बनावट है, जैसा आपका तालाब का एरिया साइज है। तैयार कितने दिन में, अब बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा हमने इतना बात किया कि सिंगी मछली का पालन कैसे करें, क्या करें, लेकिन ये तैयार कितने दिन में हो जाती है, एट लास्ट हमें प्रॉफिट कितना होता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तैयार आपको कितना केजी, मतलब कितना वेट होने पर हमको मार्केटेबल वैल्यू प्राप्त होगा, तो आपको 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक की सिंगी मछली हो जाएगी, तब आपको मार्केटेबल वैल्यू प्राप्त होगा। तो 100 ग्राम होने में इसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ये आपके ऊपर है। आप अगर बहुत ही अच्छा भोजन करवाते हैं, जैसा कि मैंने भोजन का बताया कि आपको फैक्ट्री मेड फीड खिलाना है, या राइस ब्रान, सोयाबीन मील, सरसों की खली, ये सब को बनाकर जो लड्डू का भोजन मैंने बताया, छोटा छोटा गोल करके जो आपको खिलाना है लड्डू बनाकर, वो अगर आप करते हैं तो आपको 6 महीने में तैयार हो जाएगी। और इसका मार्केटेबल वैल्यू हमारे बिहार से अगर आप हैं या यूपी से अगर आप हैं तो 800 रुपये से 1200 रुपये तक आपकी सिंगी मछली तैयार सेल हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि 1000 स्क्वायर फीट के बहुत ही छोटे तालाब में भी आप इसका पालन कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में इसका प्रोडक्शन कितना होगा। तो बात कर लेते हैं कि 1000 के स्क्वायर फीट के तालाब में आपको प्रोडक्शन होगा लगभग 1 क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल 100 केजी तक, मतलब 100 केजी तक 8 महीने से, मतलब 6 से 8 महीने में आपको 100 केजी तक इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर आपका बहुत ही बड़ा तालाब है तो फिर, मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बड़ा तालाब में किसी भी मछली का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा तालाब आपका आधे एकड़ का तालाब माना जाता है। मतलब 20,000 स्क्वायर फीट के तालाब में इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा, और जैसा कि आपका 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में प्रोडक्शन होगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन 20,000 स्क्वायर फीट के तालाब में होगा। तो दोस्तों, अगर हम छोटे किसान हैं और 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में कर रहे हैं तो हमें आखिर बेनिफिट कितना होगा। 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका एक तालाब है तो आपको भोजन में 10,000 से 15,000 रुपये तक लग जाएंगे, और एट लास्ट आपको 70,000 से लेकर 80-90 हज़ार रुपये तक का आपको बेनिफिट होगा। अगर आप बहुत अच्छा भोजन करवाते हैं तो
30,000 तक का आपको भोजन में खर्च आ जाएगा। अगर आप होममेड मतलब मैंने घर का भोजन जो बताया, तो घर वाला भोजन अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं आएगी। अगर फैक्ट्री मेड फीड अगर खिलाते हैं तो आपको 30,000 लग जाएगा। 1 लाख रुपये तक आपको बेनिफिट होगा। और घर का भोजन अगर आप करवाते हैं तो 25,000 से लेकर 35,000 रुपया तक लगेगा, या और कम भी लग सकता है। ये सभी आपके ऊपर है। और एक चीज़ डिपेंड करता है कि आपके यहाँ प्राइस कैसे मिलता है। बहुत सारे भाई के यहाँ 500 रुपये केजी, बहुत सारे भाई के यहाँ 600 रुपये केजी, बहुत सारे भाई के यहाँ 800 रुपये केजी या 1200 रुपये केजी तक चला जाता है। मान लीजिए कि 600 रुपये केजी ही मिलता है। 1,000 स्क्वायर फीट के तालाब में अगर आप 100 केजी का प्रोडक्शन करते हैं तो उस हिसाब से आपको 60,000 रुपया आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, बेनिफिट इसमें बहुत होता है। अगर आपके पास आधे एकड़ का 2 से 3 या 4 से 5 तालाब है, आपको आधे एकड़ का, तो आपको सालाना 15 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का बेनिफिट होगा आपको 6 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक के भोजन करवाने पर। लेकिन इतना बेनिफिट हो रहा है तो आपको इसमें सावधानी भी बहुत रखनी है। आपको हर समय फार्म पे मौजूद रहना है, या आप स्टाफ को या किसी को रख सकते हैं। ये बहुत ही जैसे सोना होता है प्रीशियस, वैसे ही ये प्रीशियस मछली है, सोने की तरह मछली है। इसको चोरी से बचाना है, दुश्मन से बचाना है, बहुत चीज़ों से इससे बचाना है। आपको बहुत ही सावधानी इसमें रखनी है। 20,000 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आपका एक तालाब 20,000 स्क्वायर फीट का है, नहीं भी है, फिर भी आपको 1,000 स्क्वायर फीट के एक तालाब से तो कहीं भी काम नहीं चलेगा। आपको 3-4 1,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनवा लेना है। आपको सालाना 1,000 स्क्वायर फीट के एक तालाब से 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक का बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, एक और पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये सभी काम करने के बाद जब आप इसको मंडी में सेल करने ले जाएं, तो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। मैं बताता हूँ कि कैटफ़िश जब आप लाइव मतलब ज़िंदा कैटफ़िश को मंडी में ले जाते हैं तो कभी भी बर्फ़ में रख कर ना ले जाएं। ज़िंदा मछली को आप IMC कार्प को रख सकते हैं, लेकिन कैटफ़िश को बर्फ़ में रख कर ना ले जाएं। और पंगेसियस तक को आप रख सकते हैं, लेकिन सिंगी मछली को कभी भी बर्फ़ में रख कर ना ले जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं तो आपको बहुत ही लॉस होगा, आपकी सारी मछलियाँ मर जाएंगी। पानी जितना गर्म रहे या नॉर्मल पानी रहे तो सबसे अच्छा है। और ठंड के दिन में इसका हार्वेस्टिंग बिल्कुल भी ना करें। आइस में इसको नहीं ले जाना है मंडी सेल करने के लिए, और मंडी ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। आपके तालाब से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही इसका मंडी होना चाहिए। तो किसान भाइयों, एक वीडियो था, आपको अगर पसंद आया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया हूँ जितना बताया हूँ। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक